पादा तौहीद के मत वालों, शम्मा रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के जानेसारों, दाहिने हाथ से भीख देने वाले दाता व मौला, हुज़ूर रहमत लिल आलमीन, शफीउल मुज़नबीन, ताहा व यासीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बरगाह अक़दस में एक बार मोहब्बत के साथ अपने अपने अंदाज में दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीइना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैंने कुरान मजीद के मशहूर और मारूफ आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उसी के ऊपर कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। उस्तादुल मुअज़्ज़म, उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मोहयुद्दीन साहब क़िबला आपके सामने जलवागर हैं। इंशाअल्लाह इनकी खिताबत से हम और आप बेहतरीन मारूफ के साथ समात फरमाएंगे, इसलिए उससे कबल हम हज़रात खाली हो जाए वही बेहतर है। इसलिए मैंने जिस आयत मुक़द्दसा का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसका माने है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। दूसरी जगह कुरान मजीद की मारूफ मशहूर आयत मुक़द्दसा इरशाद हुआ है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को कुरान में बहुत बेहतरीन तारीफ फरमाता हुआ नजर आ रहा है। पैदाइश के बाद से लेकर पैदाइश से पहले भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की नूर को बहुत ज्यादा तारीफ फरमाया। उसके बाद से लेकर जब दुनिया में जलवागर हुए, उसके बाद से लेकर अभी कयामत तक जितनी भी तारीफें हैं कुरान में सूरह फातिहा से लेके वन्नास तक अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के तारीफ व तौक़ीर करता हुआ नजर आ रहा है। ये मौज़ूअ सुखन बनाने का मतलब ये है कि जब हमारे घर में शादी का ब्याह का मौसम आता है, हम मिलाद शरीफ को मुनाक़द करते हैं, मौलाद शरीफ मनाया करते हैं, लेकिन कुर्बान जाओ उस वक्त जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में ज़ाहिरी शक्ल और सूरत के साथ तशरीफ नहीं लाए थे। उस समय यही लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हुआ करता था, यही लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा अजियत किया करते थे, यही लड़कियों को बहुत ज्यादा सताया जाया करता था। क्या सताया जाता था, किस तरीके से अजियत दिया जाता था? ये लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। ये लड़कियां हमेशा लाचार रहा करती थी, खुदा की बारगाह में दुआ किया करती थी, ऐ मेरे रब के कायनात, मुझे तुमने दुनिया में पैदा फरमा दिया, मुझे तुमने ज़ाहिर शक्ल सूरत में हमें दुनिया में पैदा फरमा दिया, लेकिन ऐ खुदा रब के कायनात, तो मेरी कोई रहनुमाई फरमाने वाला पैदा फरमा दे जो आखिर ज़मा हो, लेकिन हमारी मदद करने वाला हो, जो लड़कियों की बुलंदियों को कायम दायम फरमाए। उन सब की दौर था जो लड़कियां दुआ किया करती थी, दुआएं खुदा की बारगाह में कबूल हो गई। ज़ाहिर शक्ल सूरत में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाते हैं। दुनिया में तशरीफ लाने के बाद यही लड़कियों की मर्तबे बुलंद हो जाते हैं। यही लड़कियां जो जिंदा दफन किया करती थी, जिंदा जो गाड़ दिया जाती थी, लेकिन जब मेरे महबूब दुनिया में तशरीफ लाए उसके बाद से लेकर कभी भी कोई लड़कियां जिंदा दफन नहीं किया करती थी, बल्कि उन्हें इज्जत के साथ देखा जाता था। वो लड़कियां जो जिंदा दफन कर दिया करती थी, उनकी वक़ार को मेरे महबूब ने बढ़ा दिया, उनके इज्जत वक़ार को मेरे आका ने बढ़ा दिया, मेरे आका ने ऐलान फरमा दिया। आज हमें ऐलान फरमाते हैं कि लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, लेकिन याद करो मेरे आका ने 1400 बरस पहले मक्का के सरजमीन पे ऐलान फरमा दिया कि मेरे महबूब की दुनिया में पैदा होने के बाद मेरे आका ने ऐलान फरमा दिया, खुदा ने इरशाद फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब, आप दुनिया में जा रहे हैं, आपको दुनिया में पैदा करवाना, तो सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर पैदा फरमाया। आप इंसान के लिए भी है, जिन के लिए भी है, दरख्तों के लिए है, परिंदों के लिए है, शजर के लिए है, हजर के लिए है। ऐ महबूब, आप दुनिया में तशरीफ ले जाइए। दुनिया में तशरीफ ले जाने के बाद आपके जो जिंदा उम्मतियों में से लड़कियों जो जिंदा दफन किया जाती थी, जो जिंदा दफन कर दिया जाती थी, उसे अब ए महबूब आपको पैदा फरमाने के बाद कोई दफन नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी सरबुलंदियों को मर्तबे पे रखा जाएगा। आज वही लड़कियां घर में कहाँ देखी जाए तो किसी की बेटी बनती है, किसी के भाई बनती है, लेकिन याद करो एक सहाबी रसूल है जो अपनी लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। 5 लड़कियों को दफन किया करती है। दफन करने के बाद मेरे महबूब की बारगाह में नसीब जागा कि आप कलमा से मुशर्रफ हो जाते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं। कलमा पढ़ने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं बहुत ज्यादा गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ, मेरे पता नहीं मेरी खताओं को अल्लाह तबारक व तआला माफ
आएगा या नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी, ये तो बताओ तुम्हारी गुनाहें किस तरीके से है, तुम्हारी खताएं किस तरीके से है, तुमने कौन सी गलती की। वो फरमाने लगे, सहाबे रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आप दुनिया में जलवा नहीं थे, जब आपकी मोहब्बत हम लोगों के दिल में नहीं थी, जब मैंने आपकी मोहब्बत को पाया नहीं था, तो हम लोग का दस्तूर था कि हम लोग के घर में कोई भी लड़कियां पैदा हुआ करती थी, उसे हम लोग जिंदा दफन कर दिया करते थे। या रसूल अल्लाह, मैंने भी अपने शहजादियों को 5 लड़की को दफन फरमाया है। लेकिन या रसूल अल्लाह, जब मैं छोटी जब एकदम लास्ट वाली जब लड़की को मैं दफन करने लगा, तो उस समय मेरे दिल में बहुत अजब का ख्याल आने लगा। या रसूल अल्लाह, एक बार का वाकया है कि मैं तिजारत की नियत से मैं घर से निकलने वाला था, लेकिन उस समय मेरी बीवी जो थी वो हामिला थी, पेट से थी। या रसूल अल्लाह, मैं उस समय उसे छोड़ के मैं तिजारत के लिए चला गया, बिजनेस करने के लिए चला गया। जब मैं बिजनेस करने के बाद कुछ दिनों के बाद, कुछ अर्सा के बाद जब मैं घर वापस हुआ, तो मैं घर में आने के बाद दस्तखत दिया दरवाजे पर। दस्तखत देने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि एक छोटी सी बच्ची है, बहुत चेहरा चमकता हुआ है, नूर की तरह उसके चेहरे चमक रहे हैं। या रसूल अल्लाह, वो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत थी। या रसूल अल्लाह, वो अपने नूरानी छोटे छोटे कदमों से, प्यारी प्यारी कदमों से वो दरवाजे पर आई है, दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के बाद पहले फरमाती है, ए मेरे अब्बू जान आप आ गए, ए मेरे अब्बू जान आप आ गए, आपने बहुत देर कर दी, आपने बहुत इंतजार कराया, ए मेरे अब्बू जान आपकी इंतजार में कर रही थी। इतना मैं सुना, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में उसकी मोहब्बत जा गई। मैं अपने बेटी को सीने से लगा लिया। उसके बाद मैं अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद वही शहजादी गिलास में पानी लेकर आती है, मैं बैठा, पानी देती है, चेहरा धुलाती है। या रसूल अल्लाह, वही पानी जब मैं मुझे देती है पीने के लिए, या रसूल अल्लाह, मैं वही पानी को पी लेता हूँ। कुछ दिन मैं उस बेटी के साथ में रहा, उस लड़की के साथ में रहा, लेकिन मक्का में ये शेर हो गया, सरदारों की बारगाह में ये शोर गुर होने लगा कि फल्ला के घर में एक लड़की पैदा हुई, इतने साल के हो गई। दूसरे के घर में वो दफन करा दिया करता था, लेकिन वो अपने घर में लड़की को दफन नहीं कर रहा। सरदार लोगों ने मुझे बुलाया, या रसूल अल्लाह, मैं गया, मुझे बहुत ज्यादा समझाया गया कि हमारे यहाँ रिवाज है कि लड़कियों को दफन करो, तुम्हें दफन करना होगा। या रसूल अल्लाह, मैं मजबूर था, मैं वहाँ से मीटिंग से बाहर आया। घर आने के बाद मैं वही लड़की को लिया, साथ में अपना पर्चा भी लिया। उसे भी लेने के बाद दोनों को साथ में मैं लेके चल दिया। या रसूल अल्लाह, रेगिस्तान में लेके गया, छोटी छोटे कदमों के साथ में वो शहजादी मेरी साथ में चलती रही, साथ में जाती रही। जब वो रेगिस्तान में जहाँ पे मुझे लड़की को दफन करना था, वहाँ या रसूल अल्लाह पहुँच गया। पहुँचने के बाद मैंने खोदना चालू कर दिया। खोदने जब लगा तो मेरी जब लड़की देखती है कि मैं पसीना से ताज़ा हो गया, पसीना से भीग गया हूँ, तो वही लड़की मुझे अपने सूट से मेरी कभी माथे के पेशानी पे पसीना पूछती है, कभी चेहरे पर पूछती है, फिर वो लास्ट में फरमाती है, या रसूल अल्लाह, जब मैं ये पूछने लगा, वो सब करने लगा, बहुत ज्यादा जब खोदने लगा, तो लड़की अर्ज करती है, ए मेरे अब्बू जान, आप थक गए होंगे, आपको तकलीफ होती होगी, आपका हाथ दुखता होगा, ए मेरे अब्बू जान आप ऊपर आ जाइए, मैं ये गड्ढे को खोदती हूँ। वो लड़की इतना बोलती है, या रसूल अल्लाह, तभी मेरे दिल में तरस नहीं आए, मैं ऊपर आ गया। वो लड़की अंदर जाती है, अपनी छोटी छोटी हाथों से वो मट्टी को खोदने लगती है। खोदने के बाद जब मैं देखा कि मेरी शहजादी, मेरी लड़की अब उस मट्टी में दफन हो जाएगी, ढक जाएगी, छुप जाएगी, तो या रसूल अल्लाह, मैं क्या किया, क्या आहिस्ता आहिस्ता मट्टी को सिमटने लगा। इधर हजरत उमर फारूक आजम भी है, हजरत सिद्दीक अकबर भी है, हजरत मौला अली शेर खुदा भी है, बहुत से सहाबा कराम जलवागर हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस वाकया को सुनते हैं, तो आपके नूरानी आंखों से अश्क गिरने लगते हैं, चेहरे पे आंसू आने लगते हैं, दाढ़ी मुबारक आपके आंसू से भीग जाते हैं। हजरत सैयदना उस्मान गनी अर्ज करते हैं, ए साहब ये रसूल खामोश हो जाओ, क्या तुमने देख नहीं रहा, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मेरे रसूल के चेहरे पे, नूरानी चेहरे पे देखो मेरे आंसू, मेरे रसूल के आंसू गिर रहे हैं, तुम खामोश आओ। लेकिन मेरे आका अर्ज फरमाते हैं, ए मेरे साहबी ये तो बताओ कि तुम्हें आगे क्या हुआ। वो साहबी रसूल अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जब वो लड़की अंदर ही थी, मट्टी खोद रही थी, वो गड्ढा को खोद रही थी, तो मुझे तरस नहीं आया, मैं आहिस्ता आहिस्ता मट्टी को घसकाने लगा, मैं मट्टी को बंद करने लगा, यहाँ तक कि पैर के ऊपर मैं मट्टी डाल दिया। पैर के ऊपर मट्टी जब डाल दिया तो मेरी शहजादी के पैर हिल नहीं रहे थे, वो लड़की अर्ज करने लगी, मेरे अब्बू जान, मेरे पैर हिल नहीं रहे हैं, मेरे पैर को क्या हो गया, मेरे पैर पे मट्टी न डालो, मेरे अब्बू जान, मेरे पैर हिल नहीं रहे, मेरे पैर सूज जा रहे हैं, मुझे पैर में
مجھے احساس ہو رہا ہے لیکن پھر بھی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. یا رسول اللہ اسی طریقے سے میں مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ کمر تک پہنچ گئے. کمر تک پہنچنے کے بعد میری ہر لڑکی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں قربان جاؤں. اس لڑکی کے اوپر وہ عرض کرنے لگی اے میرے ابو جان آپ مجھے یہاں پہ کیوں مٹی ڈال رہے ہو, مجھے کیوں دفن کر رہے ہو, کیا میں نے آپ کو کوئی تکلیف دیا ہے, کیا میں آپ کو اذیت دی ہے, کیا میں آپ کو ستائی ہوں. لیکن یہ ابو جان آپ پریشان نہ ہو, میں آپ سے کبھی کوئی چیز کی طلب نہیں کروں گی. اے میرے ابو جان میں آپ سے کوئی چیز مانگوں گی بھی نہیں. اے میرے ابو جان آپ مجھے اس میں زندہ دفن نہ کرو, بلکہ میں جب تک میں زندہ رہوں گی میں آپ سے کچھ سوال نہیں کروں گی بشرطے کہ مجھے اس گڈھے سے باہر نکال دو. لیکن یہ اتنا ہونے کے باوجود بھی اس کا باپ کو سمجھ میں نہیں آتا. یہاں تک وہ صحابہ رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کمر کے بعد سینے تک آ جاتا ہے. میری بیٹی کی آن نکلنے لگتی ہے کیونکہ ہاتھ بھی دب گئے, سینے تک بھی آواز دبنے لگی. اسی طریقے سے مجھے ترس نہیں آیا, میں یہاں تک کہ گلے تک پہنچ گیا. جب لاسٹ میں اس کی نورانی چہرے کو دیکھنے لگا, چہرے کو دیکھنے کے بعد اس کا چہرہ مرجھانے لگا. یا رسول اللہ لیکن مجھے پھر بھی کوئی ترس نہیں آیا. میں اس کی سر کے اوپر سے مٹی بھر دیا. مٹی بھرنے کے بعد میں واپس آیا. یا رسول اللہ میں اتنا گناہ گار ہوں, اتنا سیاہ کار ہوں کہ پتہ نہیں میری گناہوں کو خدا معاف فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا. لیکن قسم خدا کی جب سے میں آپ کے بارگاہ میں کلمہ گو ہوا, آپ کے کلمہ پڑھا, قسم خدا کی میری قسمت جگی. یا رسول اللہ مجھے آج احساس ہو گیا تو میں آپ کے سامنے واقعہ بیان کر دیا. آپ عرض فرماتے ہیں یہ اس لیے واقعہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا میں پیدا فرمایا تو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر پیدا فرمایا, ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر پیدا فرمایا. آپ ہر چیز کے لیے رحمت ہے, درختوں کے لیے, پرندوں کے لیے, شجر کے لیے, پانی کے لیے, انسان کے لیے, جانور کے لیے, یہاں تک کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر پیدا فرمایا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ علم دین کی تعلیم دینی چاہیے. انہیں تعلیم دین مصطفیٰ سکھانا چاہیے, دین فاطمہ زہرا سکھانا چاہیے. انہیں نیک صالح بناؤ کہ کہیں بھی جائے تو اپنی قسمت پہ رشک کرے, وہ اپنی قسمت پہ ناز کرے. اس لیے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم سکھاؤ اور انہیں زیادہ سے زیادہ آپ پڑھانے کی کوشش کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.